नमस्कार दगड़ों, मैं मनोज भट्ट गढ़वाली एक बार फिर आप लोगों तक एक नई यात्रा पर ले जाना छो। आज की हमारी जो यात्रा च वो विकासखंड एकेश्वर से गुराड़ तल्ला गांव तक च और हम ये यात्रा में दिखला तीलू रौतेली से जुड़ी क्या ऐतिहासिक स्थल च व ऐतिहासिक धरोहर क्या च वे तक हम दिखना जाला। तो आप लोग भी चला में दगड़ी। तो ये क्रम में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ भगवान एकेश्वर और माँ जणदा देवी की पावन भूमि में स्थित तीलू रौतेली का वो स्मारक स्थल जो सरकार द्वारा बनाई। ये पहल स्मारक स्थल जो यह पावन भूमि च माँ जणदा की जणदा देवी का ये मंदिर च एकेश्वर ब्लॉक का अंतर्गत आप देख सकदा। पावन दृश्य भी च और ये वो स्थल च जकम वीर वीरांगना तीलू रौतेली मूर्ति की स्थापना सरकार द्वारा करेंगे। एक अलावा भी गांव में तीलू रौतेली एक स्मारक चु में वे भी आप दिखोल। बड़ा ही मनोरम स्थल भी च। तो हम लोग एक बार फिर गांव की ओर रुक कर ला। बांज कोलयों का बीच का यू बोण च यू जगह च जो मैं बोलदन कि तीलू रौतेलिन यूं के बीच लुक छुपी की अपनी सेना तैयार करी। कुर्जी सुब्बू पोखरियालक नेतृत्व में यूं जगहों में रहकर तीलू रौतेलिन अपनी शस्त्र विद्या का पूर्ण तैयारी करी और जो सेना छे उस सेना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करी। आज भी ये जगह निशानदेही च यूं चीज़ों को जख ई वीरांगनन अपन कृत्यों से गढ़वाल तय विजय दिलाए। गुराड़ सिंह की इष्ट देवी च नंदा। माँ नंदा एक कुल देवी और इष्ट देवी च जख तीलून अपने बचपन का दिन गुजारी और इस समय पर गुराड़ गांव च जख तीलू का जन्म हुए। चौतरफी चौंदकोट की यह भूमि कदगा रौतेली च ये देखी की पता चलनू। छोटी छोटी यूं डांडी काठियों माई तीलू को बचपन गुजरी। यूं गोरों के बीच में हंसी खेली की जय तीलू न अपना भविष्य का सपना देखे छे। लेकिन एक दिन वे तभी क्या पता छे कि वे की या दशा हुई। इबर हम पहुंच गया वो गुराड़ गांव में और एकम जो जगह चिया
यह जगह च तीलू रौतेली का स्मारक स्थल। एकम तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित हुई च। वर्तमान में सरकार की ओर से ई वीरांगना तय याद करिकन यह मूर्ति लगाई छ। जनबुलदन कि भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई अपन मुकाम छे। उन्नी गढ़वाल का इतिहास में तीलू रौतेली अपन एक मुकाम च, एक हस्ती च। चारों तरफ चौंदकोट की यह रमणीक भूमि बहुत ही नैसर्गिक वातावरण से सभी को मन तय अभिभूत कर द। और समिणी दिखेण च गुराड़ तल्ला गांव जखम अब जौला। गुराड़ तल्ला का बेहंगम दृश्य, चारों तरफ की भूमि, चारों तरफ डांडी कांठों से घिरी ये गांव अपने आप में ही काफ़ी कुछ बोल दो। तीलू रौतेली की यह जन्मभूमि नमन कर दई भूमि तय जैन इन वीर वीरांगना त पैदा करी। समीण पर दिखेण च एक बार फिर माता नंदा की वो स्थल जखून अपन निवास बने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आइयो मैं आप लोगों तक लेकिन तीलू रौतेली गांव में आप लोग तक बताना चाहूँ कि वह वीर वीरांगना छे तीलू रौतेली जैन 1661 में जन्म हुई है। गुराड़ गांव में माँ मैणा देवी और पिता भूपू सिंह यूं घर में जन्म है। आज वही कूड़ी तमें आप तक दिखाना चाहूँ कि वह कूड़ी कै हालत में ये हमार ऐतिहासिक धरोहर छन। और जो तीलू एक दिन एक पैदा हुई छे और वही के सपना के रहे होलो बालपन में। और उस सपना के हिसाब से पूर्ण हुए बोलो कि जब कैतेरों दगड़ लड़े में विंक अपन भाई फतवा और भूप सिंह जुई मरे गए छे। और विंक जो पति छे भवानी सिंह वह ईड़ा तल्ला में विंक मांगण हुई छे। और वो मांगण से पहले विंक जो पति छे भवानी सिंह वो एक भी इन लड़े में कैतुरों द्वारा मृत्यु हो गए छे। वो एक बाद में फिर हुई तय 15 साल की उम्र में 7 साल तक कैतुरों दगड़ लड़े लड़ पड़ी। और वही वीरांगन अपने पिताजी अपने भाइयों और पति की बदला लेना को कैतुरों तय गढ़वाल बेटे इन बुलदन की सल्ड महादेव पार करे दी छे। और यूं 7 सालों में जब इन ये विजय हासिल कर दे गढ़वाल की विजय हो गई तो वापसी आन भगत इन बुलदन जब विजय जलूस मनाने छे गांव वाल तो कांडा तल्ला गांव में एक कैतुरु
वहीं हत्या कर दी छे। तो हम आज आप तो दिखौला कि ये भवन की क्या स्थिति छे आज, और वह वीरांगना के रूप में इख रैन छे। तो मेरदगढ़ आप लोग भी दर्शन करा। और यह वह खोली छ जै खोली में टीलून अपर बचपन गुजार, जै खोली में टीलू रहे आज या वीराना स्थिति में छू। लेकिन वे समय में ये तो देखे कन लगत कि कै तरीका से ये पन जो नक्काशी करी बेल बूटादार नक्काशी वह अपने आप में अलग ही छू। जो ये पन घर बने छन, हालांकि अब समय के अनुसार ये परिवर्तन भी एमा करे दे, लेकिन फिर भी जो हम इवर बची छू एक चिड़े आप देखो भवन की के हिसाब से करी, पत्थर से पत्थर मिलेन कखी आप तक इन्नी मिलल कि कोई यूं में गैप हो या कोई कखी कोई कमी हो। हम भीतर जाके दिखला कि भीतर क्या स्थिति है आज भवन की। तो मैं कैमरामैन से बोलूँ कि वो मेरदगढ़ में जरा अग्नि आओ और हम तक भीतर दिखाओ। शुरू में ही एक सीढ़ी छन और इन सीढ़ी बैठे मत्थी जान पड़ और मत्थी जाकर तीन तरफ तीन दरवाज छन। हालांकि वर्तमान में ये बंद छन, लेकिन तीन तरफ तीन दरवाज छन जब कमरा नजर आदन। और ये तो हम दिखला बाद हम फिलहाल हम भैर बिटिक दिखला कि भैर बिटिक भवन की क्या स्थिति छ। तो आप लोग मेरदगढ़ में चला, आप देखा मकान की स्थिति। हालांकि आज जो भवन स्वामी छन कखी न कखी यूँ मकान होता छोड़ी कन भैर बस गेन और उनक अपन परिस्थिति हुए सकत छन कि वो कई परिस्थिति में एक छोड़ गेन रोजगार की दृष्टि और अन्य कई सुविधाओं कारण एक बिटिक लोगों पलायन करी। ये सारा भवन जो छन पूर्ण हिसाब से ही बने छन। आज मकान की स्थिति क्या छ समिण दिखाने डाल जमगिन भीतर कोई दिखण वाल नहीं छ। वे जमन में आप लोग मान सकदा कि कै रूप से ये भवन बने होल, जबकि ये कटिंग का पत्थर छन सारा जो छज्जा बने छन चौखट टोटल पत्थर की च। ये पत्थर का च टोटल चौखट एक पत्थर च और वही पत्थर तोल तक च। हमारे बीच में एकम गांव का ही सदस्य छन, हम उनसे जानला कि वो ये भवन के बारे में कत का जानदन। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिवेंद्र सिंह रावत है। शिवेंद्र जी बताओ आप ये भवन के बारे में क्या बता सकता? हम कुछ ज़्यादा तो बता नहीं सकता, लेकिन जो सुनी बात थी क्योंकि काफ़ी पुरानी वो चीज़ है, तो हम भी तो बता सकते हो कि ये तीबर छाई ये तीबर में जब बिछाई कब इन चावल के कैसे सजा देना तो यक में बैठे सब चीज़ यक में पंचायत होना चाहिए और उधर सजा दिए जाना चाहिए जो जेल कुछ उन काम का ही। तो ये से ज़्यादा उन खास हम जानते नहीं सो क्योंकि बहुत पुरानी वो चीज़ है और हम सब कैसे सदियों कर लो। तो इन बुलद न कि यक जेल भी छे, इन बुलद यक जेल भी छाई और सुरंग भी छाई। अच्छा अच्छा, ये सुरंग भी ताल रोला तक जी से हमारा अब तक सुनी चे अब दिखी तो नहीं चे, लेकिन सुनी बात चाहिए हमारी। लेकिन जो पुराना लोग बोलती वो बोलती हाँ वाकई में छह छाई चीज, तो वही सुनी बात हम आप लोग तो ही बताना सो। तो वर्तमान में वो सुरंग वगैरह सब बंद कर दिए इन क्या? बिल्कुल जब बंदी कर दिए वाले तो ये हमसे नहीं दिखेनी। तो जो बहुत पहले लोग थे वो बताने सी मतलब जो पुराना लोग सी कि छह छाई चीज।
और कतई चीज़ नहीं बची कि भाई वो भी चले छाए कि भाई घोड़ा कोई वो नहीं बेटा घोड़ा में नहीं आ सको छाए। अच्छा। जबकि अगर ये नहीं भाई घोड़ा मान तो घोड़ा में वकी बेटा उतरी कहीं पैदल चालो हाँ। तब जाके गाँव थे नंगाल घोड़ा में नहीं बैठ सको चाहिए गाँव। अच्छा, मतलब ये वो भी शायद मतलब कि भाई वक्त हो गया रुका हाँ। घोड़ा में बैठ ही नहीं जा सकता हूँ, अच्छा अच्छा, पैदल चला। बिल्कुल ये ठीक। लोग ये सुनी सुनी बात है हमारी। हाँ हाँ हाँ, और ये मतलब सम्मान की दृष्टि से। हाँ सम्मान की दृष्टि से हाँ, कि वो इधर बड़ थोकदार छे। ठोकदार छी ना हाँ कि वे गाँव भाई घोड़ा में बैठ के नहीं जा सकता, हाँ हाँ, पैदल जाए चलो। पैदल जाए साल। तो वो चीज़ थी ये सुनी बात है, उन तो आजकल किताबों में लिखी भी ये चीज़। हाँ हाँ, आप लोग इनसे पढ़ भी सकते हो, किताब भी बन गई तीन रोतले की। अच्छा, धन्यवाद। चलो धन्यवाद। ये दूसर छोड़ चो मकान का भवन का आप लोग देखा एक बार फिर, भले आज यूँ मकानों की स्थिति वीराना हो, लेकिन ये चौखट जो अपने आप में बताना चो कि पत्थर की चौखट जो आजकल का जमाने में कच्छ मिलन आप लोगों तक मुश्किल चो। इस समय पर ही एक नंदा देवी का मंदिर च और मैं आप लोगों तक मिलान चोल एक और लोग भी बाहर बेटे आया छन जो लोग स्पेशल ये मकान तक दिखने को नहीं कि तीलू रौतेली का भवन तक हम दिखने जाना। हम लोग उनसे भी बात कर ला। सर आप कहाँ से आए हैं? हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से। आप यहाँ कैसे पहुँच गए तीलू रौतेली के घर में? बस यहाँ मैडम का प्रमोशन हुआ है। अच्छा अच्छा, मैडम कहाँ पर है? माध्यमिक इंटर कॉलेज केशवर में। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कॉलेज में। जी जी जी। तो मैं इनका हस्बैंड हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी आए हैं 15 दिन पहले ही। तो आपको सूचना मिली होगी कहीं से? नहीं, क्यूरियोसिटी थी यहाँ क्या चीज़ दिखने लायक है अच्छी। हाँ 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 काफी सुना था नाम इसके बारे में यहाँ के हाँ बारे में। हाँ। तो फिर आज तो ये बोला जाता जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई से भी बड़ी थी कि तीलू रौतेली। ये वो अलग बात है कि उनको उतना प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया। क्योंकि मैडम काफी जानती हैं, कुछ पढ़ा, उनको मालूम भी इनका इसके बारे में। तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि यदि वो कुछ जानते हैं तो जरूर हमसे शेयर करें। मैंने एक्चुअल में हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं हरिद्वार में। जी, तो जी। तीलू रौतेली के जो है बच्चे के जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक परफॉर्मेंस थी। जी, जी। तब से मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि ये कौन है और इनके बारे में जानना। और इत्तेफाक है कि मुझे यहीं पे पोस्टिंग मिल गई, जो कि बिल्कुल मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी हुई। मेरे ये बच्चे जो है यहीं रहते हैं। जी जी। तो मेरे को एक अच्छा वो मिल गया। मैंने कहा इसको तो मुझे यहाँ तो आकर देखना ही देखना जी, है। जी, जी। मैंने ये तीसरी कोशिश में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी। उससे पहले मैं 2 बार जो इनकी जहाँ पे स्टैचू लगी है जी जी, वहाँ तक आकर मैं वापस गई हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि इस जगह को देखूं। मतलब मेरे अंदर से ऐसी वो आती है कि इस जगह का बहुत अपलिफ्टमेंट होना सही चाहिए। सही, बहुत सुंदर। और सब लोगों को इसके बारे में, सरकार को भी इस ओर, अगर परिवार वाले नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को इस ओर सरकार को जरूर करना सोचना चाहिए। चाहिए। ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल, धरोहर है। धरोहर है, धरोहर। उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक धरोहर है और इसका अपलिफ्टमेंट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हम भी, हमारा भी प्रयास यही है कि ये चीजें सरकार के सामने जाएं। सर और इसी को वो बनाना चाहिए, इनको म्यूजियम। जी जी, इसमें बिल्कुल जो- बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो कार्विंग है, इसकी जो जो जैसी मतलब शिल्प इसमें हो रखा जी है, जी जी, बिल्कुल वो सब लोगों को तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। तो धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में अभी एक और गांव नागरिक उपस्थित छन। मैं सबसे पहले जनचौल आपक शुभ नाम? महिपाल सिंह रावत। महिपाल जी, महिपाल जी जरा बताओ, इन भी बोले जान की एक सुरंग छे और जे सुरंग से महल बेटिक सीध या भवन बेटिक सीध रौल निकल जान छे मुड़ी। बिल्कुल, यहाँ पे एक मतलब यखम एक सुरंग छाई। हाँ इन बताए जान दो और यखम सीधा वो ताल रोल च हाँ यो हाँ है ना, वो रोल जान थे सीधा सुरंग। हाँ हाँ जो भी मतलब वो खाना कोना खाना से आती थी लोग, जो मेहमान लोग हाँ। उस सुरंग में बर्तन डाल देते थे। अच्छा, बोलता था कि हम एक बार यूज करेंगे, दोबारा नहीं खाना वो थगलों पर। हम थकलों वाह। पर वो ताल जाएगी हाँ। धोए की, वो भी सोना चांदी बर्तन हुन्छ वही जमाना में, चांदी बर्तन हुन्छ बोले तो वो मखान खलान सा में मन था। तो सुरंग मतलब हम देख नहीं पर ये जो कि भाई सुन ये मकान पर लगभग कितना कमरा छन? ये पर तो कम से कम वाला तो 18-20 कमरा वाला 18-20 पूर्व को में पूर्व में।
अच्छा छोटा छोटा कमरा भी हम्म। कोई यकम तो ये क्या कुठार टाइप का? हाँ छोटा कमरा था फिर एक वो भी जैसे बम्बई में हुंदी हाँ हाँ तो वो नहीं भी है फिर एक हाँ, चार्ली हाँ, फुल। चलो बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं दो तीन बढ़िया अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल हम तो बचपन में जान था ना एक हाँ हाँ बचपन में तो एक छोटा एक और लड़का साथ तिवारी वगैरह? दगड़ के साथ हाँ। तो वे घर जो ये मैं भीतर जाने का रास्ता? वही मेन एंट्रेंस अच्छा तो ये बंद रंद? हाँ बंद रहे अच्छा एक आंछन लोग एक? नहीं अब तो कोई नहीं आता अब अच्छा, तो दोनों बड़ा बड़ा बना ली ये लोग कक्ष है ना? एक दी तो यही गांव में छी बाकी सब बाहर चल गई अच्छा अच्छा चलो धन्यवाद आपक अपन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे। भवनों की स्थिति क्या है आज मैं आप तो बता दो कि नौखोली देव बोल छे। अब आप देख लिया नौखोली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ ये सारा आज टूट गया तब यह स्थिति च नितर आप देखा कि पुराणों के रूप में एक निर्माण कर होल। आप यूँ पत्थरों पर जो डिजाइन च वो डिजाइन होता देखा ये डिजाइन आप तय आज समय में नहीं मिल सकते। और आप कल्पना करो कि वे समय में ये डिजाइन यूँ मकानों पर बने छन जे समय में आज किसी तरह कोई हथियार इंस्ट्रूमेंट इन बोलो आप निहून छे। ये टोटल नक्काशी जो करी ये हाथों की कला च हाथों से ये वो करे छन पत्थर कटिंग का छन डिजाइन हाथों की च और डिजाइन भी आप देखो बेल बूटादार डिजाइन च और अच्छी डिजाइन स्पष्ट डिजाइन। और ये चीज़ बता दन आप ये चीज़ तो देखा कि ये चीज़ आज की शैली में आज का मकानों में भवनों में ये चीज़ नीच कितना महीन कलाकारी च आप लोग ये चीज़ तो देख सकते। समय की बात च कि के हिसाब से यूँ मकानों पर कलाकारी करी के डिजाइन बने छन। देवताओं का सातला बड़ा छिपे न वाले पानी ले बुरे सास बनी थी। अब वो बड़े तो मैंने कहानी थी अब के बने वर के संग नहीं